सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कस्टमर अकाउंट ग्रुप एंड कस्टमर अकाउंट ग्रुप के बाद हमने एक कस्टमर क्रिएट किया था, बट वी डोंट हैव, ये असाइनमेंट नहीं था हमारे पास पार्टनर फंक्शन का, तो उसकी वजह से हमने असाइनमेंट स्किप कर दिया। तो हमारा कस्टमर अकाउंट ग्रुप था SD01। तो ये अकाउंट ग्रुप का हमें अभी नंबर रेंज मेंटेन करना है। तो SPRO ये ट्रांजैक्शन कोड में जाना है, देन रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, कस्टमर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर कस्टमर मास्टर। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा या क्रिएट नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट। तो इसमें जाके क्रिएट नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट में हम एक नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी एसएपी में बहुत सारे नंबर रेंजेस डिफाइंड है, सो इसमें से कोई भी एक हम स्टैंडर्ड नंबर रेंज ले सकते हैं या फिर वी कैन क्रिएट अवर न्यू नंबर रेंज। तो नंबर रेंज का लॉजिक कैसे होता है कि यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, सो बेस्ड ऑन दिस नंबर यू कैन असाइन योर नंबर रेंज टू योर कस्टमर मास्टर। और यहाँ पर रहेगा फ्रॉम एंड टू, सो योर नंबर विल बी स्टार्ट विद दिस, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड विद दिस। सो 999 जो 599 है यहाँ तक एंड होगा। देन दिस इज द करंट नंबर, तो दिस इज योर स्टेटस, मतलब अभी तक कितने नंबर्स यूज हुए हैं। एंड देन दिस इज अ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा है, तो एक्सटर्नल अगर है तो ठीक रहेगा आपका, और अगर एक्सटर्नल नहीं है तो ठीक नहीं रहेगा। सो नंबर रेंज विल बी बोथ टाइप, एक एक्सटर्नल होता है और दूसरा होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल होता है तो यहाँ पर आप हाथ से नंबर रेंज डाल सकते हो, बट इंटरनल होगा तो आप हाथ से नहीं डाल सकते हो, यू नीड टू create a customer and system will provide you the number range। तो अभी अवेलेबल में से हम चेक करते कि हमारे कस्टमर को कस्टमर अकाउंट ग्रुप को कौन सा नंबर लगा है। तो यहाँ पर असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप में जाना है और यहाँ पर चेक करना है हमारा अकाउंट ग्रुप। तो SD01 इज माई कस्टमर अकाउंट ग्रुप। तो इसे बाय डिफॉल्ट 01 असाइन हुआ है बिकॉज मैंने ये कॉपी किया था, तो कॉपी जिससे किया है उसका नंबर रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। अगर मुझे अलग नंबर रेंज चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, और ये लिस्ट में से जो भी अवेलेबल होगा वो मैं ले सकता हूँ। तो ये लिस्ट में से कौन सा भी मैं टिक कर सकता हूँ। तो अगर मुझे लेना है ये Z1, बट Z1 इज एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल हमें अवॉइड करना है क्योंकि हाथ से हर बार हमें ऐड नहीं करना है। तो ये G1 भी ले सकते हैं हम, 1000 से स्टार्ट होगा, 6000 1000 एंड इट विल एंड विथ दिस नंबर। ये G1 लेते हैं एंड सेव। तो अभी कस्टमर का जो अकाउंट ग्रुप का नंबर रेंज है वो मेंटेन हो गया। यहाँ पर अकाउंट ग्रुप SD01 and number range is G1. Then sales org SD01, distribution channel चेक करना है हमारा क्या है, distribution channel DMA and division 02, distribution channel DM and division is 02. Then अकाउंट ग्रुप, अभी ये पार्टनर फंक्शन का पार्ट है। तो पार्टनर फंक्शन का जो यहाँ से जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हमें एक अलग नोड में जाना है। So we will go back SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक फंक्शन,
बेसिक फंक्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पार्टनर डिटर्मिनेशन। सो ये है पार्टनर डिटर्मिनेशन। इस पे एरो पे क्लिक करना है, देन यू विल गेट दिस ऑप्शन सेट अ पार्टनर डिटर्मिनेशन। क्लिक हियर, you will get this first option in choose activity. So set up partner determination for customer master. तो ये हमें अभी कस्टमर मास्टर के लिए ही करना है। बाकी का जो पार्ट है वो विल डिस्कस वन बाय वन लेटर ऑन। तो लेटर बाद में जब भी हमारा सेल्स ऑर्डर क्रिएशन होगा, डिलीवरी क्रिएशन होगा, बिलिंग क्रिएशन होगा, तो वो केस में हम एक एक चीज देखेंगे। अभी हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ कस्टमर मास्टर के लिए, तो इसका ही पार्ट हम अभी देखने वाले हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको पार्टनर डिटर्मिनेशन के प्रोसीजर दिखेंगे। इसमें से हमें एक ही सेलेक्ट करना है, एजी। सो एजी इज अ पार्टनर फंक्शन फॉर सोल्ड टू पार्टी। तो यहाँ पर लिखा भी है सोल्ड टू पार्टी, तो दिस इज फॉर कस्टमर। सोल्ड टू पार्टी यानी कस्टमर होगा आपका। तो इसके लिए आपका पार्टनर फंक्शन है। तो पहले आपका होगा अकाउंट ग्रुप SD01 एंड देन पार्टनर फंक्शन एजी। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर क्रिएटेड नहीं होता तो आपको आप खुद का क्रिएट कर सकते थे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अलग से क्रिएट कीजिए, यही यूज कीजिए। इसको सिर्फ आपका जो अकाउंट ग्रुप है वो असाइन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट दिस पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। देन यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, ये जो फोल्डर है डायलॉग स्ट्रक्चर, ये अगर थोड़ा आगे करते तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में मिलेगा। पहला क्या है, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। सो दिस इज योर पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, ये आपने सेलेक्ट किया। देन पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक। तो मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझे लिस्ट मिलेगी। तो ये मेरा जो पार्टनर फंक्शन है, इसमें मेरा पार्टनर फंक्शन को पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा पार्टनर फंक्शन को पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइंड है। तो इसमें कौन सा होगा मेरा, एक होगा सोल्ड टू पार्टी। सो दिस इज सोल्ड टू पार्टी, एजी के साथ असाइंड है। देन होगा शिप टू पार्टी, तो ये होगा शिप टू पार्टी SH। देन बिल टू पार्टी एंड पेयर। तो ये चार फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल होना जरूरी है। अगर ये चार फंक्शन अवेलेबल होते हैं तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। अगर ये चार फंक्शन अवेलेबल नहीं होते तो आपको एरर आएगा। और यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको, एक होता है नो चेंज पॉसिबल एंड सेकंड होता है पार्टनर फंक्शन मैंडेटरी। तो यहाँ पर मैंडेटरी में सबके आगे टिक दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर भी टिक है, यहाँ पर टिक है, और यहाँ पर भी, सब पर टिक है। बट नो चेंज पॉसिबल में आपको सोल्ड टू पार्टी दिख रहा है। तो सोल्ड टू पार्टी दिस इज अ नो चेंज पॉसिबल। तो यहाँ पर इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी सब में चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको एक कस्टमर जब हम क्रिएट करेंगे उस टाइम पर मैं बताऊंगा आपको। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर इसका ये सब फोल्डर है। अभी ये नया फोल्डर नया फोल्डर है। तो इसमें आपको असाइनमेंट क्या करना है कि आपका जो भी अकाउंट ग्रुप होगा, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप लिखा है, बट अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको अकाउंट ग्रुप ये दिखाई देगा। तो ये आपका अकाउंट ग्रुप है। तो हमने अकाउंट ग्रुप कौन सा क्रिएट किया है, SD01। तो 01। इसमें जाना है, तो SD01 ये हमारा अकाउंट ग्रुप है एंड द पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर इज AG। तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज अ कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है जो हमने किया है। ये ऊपर का मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, ये ऑलरेडी SAP ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं। आप जो भी नया अकाउंट ग्रुप बनाओगे बस उसमें जाके आपको ये आपका पार्टनर प्रोसीजर असाइन करना है। अगर नहीं होगा तो ये होता ही नहीं है, वैसे आपको ये असाइन करना पड़ता है। तो ये मैंने असाइन कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप पार्टनर फंक्शन, तो ये भी आपको करना नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ये आपको ऐड नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको चेंज डिलीट कुछ भी नहीं करना है, इसको हाथ ही नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दिखाता हूँ आपको, पार्टनर फंक्शन SP होगा। तो SP यानी सोल्ड टू पार्टी। तो यहाँ पर पार्टनर टाइप रहता है, तो KU अगर होता है तो कस्टमर होता है, दिस इज अ KU। तो KU यानी कस्टमर।
एल आई अगर होगा तो वेंडर होगा, तो कुछ एल आई के भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो जैसे ये एजेड है, पेमेंट रेसिपिएंट, ऑर्डरिंग एड्रेस, या फिर वेंडर भी होगा कहीं नीचे, ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होता है। सो दीज आर द एल आई, एल आई यानी वेंडर। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कॉन्टेक्ट पर्सन का एपी होता है, वेंडर का एल आई होता है। तो हमें बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है, वी नीड ओनली के यू, के यू इज फॉर कस्टमर। तो फर्स्ट हो गया हमारा एसपी, सोल्ड टू पार्टी, देन एसएच यानी शिप टू पार्टी, देन डीपी बिल टू पार्टी, एंड लास्ट इज पीवाई पेयर। तो ये सभी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। दीज आर द ऑलरेडी अवेलेबल एंड यू कैन यूज दिस। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका अकाउंट ग्रुप एंड फंक्शन असाइनमेंट। तो अकाउंट ग्रुप यानी फंक्शन असाइनमेंट मीन्स ये जो ऊपर का पार्टनर फंक्शन है, इसके साथ आपका अकाउंट ग्रुप का असाइनमेंट। तो आपका जो भी अकाउंट ग्रुप है उसका 2 बार असाइनमेंट होगा, एक तो यहाँ पर होगा 3 नंबर की स्टेज पर, एंड लास्ट होगा 5th नंबर की स्टेज पर। तो 3 नंबर की स्टेज पर आपका पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर के साथ असाइनमेंट होगा, एंड 5th नंबर की स्टेज पे आपका होगा पार्टनर फंक्शन के साथ असाइनमेंट। तो ये वाला कभी कभी अब अगर आप कॉपी करते हो तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर ऑटोमेटिक नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पर न्यू एंट्री करना है। न्यू एंट्री करने के बाद यहाँ पर डाल देना है एसपी, एसएच, बीपी एंड पीवाई। तो ये आपके 4 पार्टनर फंक्शन हो गए, एंड उसके बाद आपका अकाउंट ग्रुप SD01, SD01, SD01 एंड SD01, देन एंटर। तो सिस्टम यहाँ पर आपको एक वार्निंग मैसेज देगा, चूज द की फ्रॉम अलाउड नेम स्पेस। तो ये एसएपी के जो अलाउड कुछ अकाउंट ग्रुप है उसमें से ही सेलेक्ट कीजिए, ऐसा उनका एक वार्निंग मैसेज होता है। तो हमें इग्नोर कर देना है, ये मैसेज आएगा तो एंटर प्रेस कर देना हर बार। तो 4 बार आपको एंटर 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 प्रेस करना पड़ेगा, देन ये आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आपको इसको सिर्फ सेव कर देना है। तो ये आपका पार्टनर फंक्शन डिटर्मिनेशन हो गया। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीजें करना है। तो ये स्टेप जो होगा आपका स्टेप नंबर 3, एंड ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। बस ये 2 ही स्टेप आपको चेक करना है, ये अगर प्रॉपर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 5। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक दूसरा सर्वर है, और वो दूसरे सर्वर ने किसी ने तो भी डेटा डिलीट कर दिया, तो उसकी वजह से एसडी का कोई भी ट्रेनिंग का सेशन उसमें नहीं चल रहा है। तो अगर गलती से, मतलब आप में से कोई करेगा तो नहीं, बट अगर गलती से भी कुछ डिलीट हो गया ना ये पार्टनर फंक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा एसएपी का सेल्स ऑर्डर से बिलिंग तक का पूरा प्रोसेस चलता है। अगर इसमें से एक भी पार्टनर फंक्शन डिलीट हो गया तो एसएपी में आपको सीधे सीधे एरर मैसेज आ जाएगा कि आपका एक पार्टनर फंक्शन अवेलेबल नहीं है, और हर एक बार आपको वो एरर आएगा और आपका डेटा इनकम्प्लीट रहेगा सीधा सीधा। तो डेटा अगर इनकम्प्लीट होता है तो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होता है वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये अभी नया सर्वर स्टार्ट किया है। तो हम मतलब दैट इज ओनली वार्निंग कि आप डिलीट मत कीजिए। तो ये हमारा पार्टनर फंक्शन अभी कंप्लीट हो गया। सो हम डिटेल में फिर से एक बार देखेंगे जब भी ये स्पेशल चैप्टर हमारा आएगा वो टाइम पे। अभी आपको कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। अभी हम एक कस्टमर क्रिएट करने वाले हैं। तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए XD01 T कोड है, उसमें सेलेक्ट करना है आपको अकाउंट ग्रुप SD01, देन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM इन डिवीजन 02, then title company,
यहाँ पे पूरा डेटा फिल करना है आपको कस्टमर एड्रेस में। देन कंट्रोल डेटा में जैसे हमने एक लास्ट टाइम ये टैक्स नंबर 3 फील्ड मैंडेटरी कर दिया था आपको एक सैंपल दिखाने के लिए। तो ये फील्ड पहले इनविजिबल था, मतलब सप्रेस फील्ड था ये। तो सप्रेस को हमने निकाल के इसको रिक्वायर्ड में डाल दिया। तो अभी ये रिक्वायर्ड होने की वजह से हमें कुछ ना कुछ डेटा फिल करना है। तो यहाँ पर मैं एक जीएसटीएन नंबर, डमी जीएसटीएन नंबर है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये डेटा हमारा फिल हो गया। देन सेल्स एरिया डेटा में जाता हूँ। सेल्स एरिया में सेल्स डिस्ट्रिक्ट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। आप अनिल म्यूट कर सकते हो क्या? कुछ साउंड आ हाँ रहा है, ठीक है सर। डिस्टरबेंस। हाँ, मे बी बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब। देन आपको यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में आपको सिर्फ कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, 1। सो 1 इज फॉर स्टैंडर्ड। बाकी डेटा यू कैन फिल। मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया था कौन सी फील्ड में क्या होता है। आपको अगर और डिटेल में जानना है सो यू कैन प्रेस F1 एंड चेक द डिटेल्स। अगर उससे भी आपको मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हो तो हमारा जो भी पीडीएफ है उसमें जाके देखिए यहाँ पे पीडीएफ में, और उसमें अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हो आप। ठीक है। तो ये हमारा कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर जो मैंडेटरी फील्ड था वो फिल कर दिया। देन शिपिंग में शिपिंग कंडीशन मैंडेटरी है। So we have selected shipping condition standard 02, then press enter, then go into billing document। billing document में कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हम इनको टर्म वाला पार्ट फिल कर देते हैं एंड पेमेंट टर्म वाला, क्योंकि आपको ये सेल्स ऑर्डर पे लगेगा। एंड लास्ट में है हमारा पार्टनर फंक्शन। तो लास्ट टाइम हम जब सेल्स ये अपना कस्टमर सेव कर रहे थे तो यहाँ पर इंटरनल लिखा था, बट यहाँ पर आप देखोगे नंबर्स पे तो यहाँ पर ब्लैंक था। तो यहाँ पर ब्लैंक होने की वजह से हमें एरर आ रहा था कि आपका पार्टनर जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं है, मतलब हुआ नहीं है। सो अभी पार्टनर डिटर्मिनेशन इज डन एंड नंबर इज ऑल्सो कमिंग। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा हमारा सेव करने के बाद सेम नंबर विल बी कम हियर। एंड मैंने एक आपको बताया था कि यहाँ पर सोल्ड टू पार्टी को नॉट कैन नॉट बी चेंज, एक टिक सा वो देखा आपने, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं। SPRO, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन में पार्टनर डिटर्मिनेशन, सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन, कस्टमर मास्टर एंड पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर में जाना है। तो यहाँ पर देखो ये सोल्ड टू पार्टी है आपका। यहाँ पर क्या है कि नो चेंज पॉसिबल, ये ठीक है। बाकी के फंक्शन को जैसा ये बिल टू पार्टी है, पेयर है, शिफ्ट टू पार्टी, किसी को भी ये टिक नहीं है। तो ये टिक की वजह से यहाँ पर ये पूरा ग्रे आउट हो जाता है। इसको अगर आपको चेंज भी करना है तो चेंज नहीं कर सकते हो, बट ये आपको चेंज करना है तो ये निकाल सकते हो आप, दूसरा डाल सकते हो उसकी जगह। ब्लैंक नहीं रख सकते हो बट आपको चेंज कर सकते हो, क्योंकि ब्लैंक अगर रखोगे तो ये मैंडेटरी वाला फील्ड है, मतलब होना तो जरूरी है बट चेंज यू कैन चेंज दैट। तो हमें चेंज नहीं करना है, जो है वही रख देना है एंड सेव कर देना है हमारे कस्टमर को। कस्टमर इज क्रिएटेड। XD02 से हम चेंज कर सकते हैं इसको। अगर आपको कंपनी कोड ऐड करना है तो SD01 ऐड करके कंपनी कोड डेटा ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर आपका कंपनी कोड डेटा इसको एक्सटेंडेड मीन्स हमने क्रिएशन के टाइम पे ही इसे ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर आपको एरर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा एरर आता है तो वो केस में आपको अगर कंपनी कोड डेटा एक्सटेंड करना है तो XD01 से ही सेम करना पड़ेगा। सेम नंबर जो भी कस्टमर का है आपका, तो XD03 से पहले हम नंबर ले लेते हैं। ये कस्टमर का नंबर है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कस्टमर नंबर। ये हो गया हमारा। देन अभी इसको डिस्प्ले करना है तो कंपनी कोड का डेटा हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कोड के लिए मेंटेन ही नहीं है। तो ये जनरल डेटा, जनरल डेटा में जो जो फिल किया है वो डेटा हम देख सकते हैं।
एंड सेकंड इज अवर सेल्स एरिया डेटा। तो ये सेल्स एरिया डेटा में सेल्स की टैब, बिलिंग की टैब एंड पार्टनर फंक्शन वाली टैब। तो यहाँ पर नंबर भी दिखेगा। तो ये हो गया हमारा। अभी एक्सटेंड करना है हमें कंपनी कोड को, तो XD01 फिर से करना पड़ेगा। सेम नंबर ऊपर, सेम नंबर नीचे, सेल्स एरिया सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर कंपनी कोड ब्लैंक रहेगा आपका, यहाँ पर कोई कंपनी कोड डालने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर आपको कंपनी कोड डालना है SD01 एंड एंटर। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन अकाउंट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि हमारा ये जो कंपनी कोड है इसमें रिकंसिलिएशन अकाउंट सभी क्रिएटेड नहीं है, FI टीम से हमें क्रिएट करवा के लेने पड़ेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। तो अभी इसको ऐसे ही हम सेव कर देते, तो कंपनी कोड का डेटा भी एक्सटेंड हो गया ये कस्टमर को। तो हमारा कस्टमर क्रिएशन वाला जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो गया। तो कस्टमर क्रिएशन में अभी हमारे आते हैं टेबल्स। तो टेबल्स कौन से वो मैं बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट टेबल है हमारा KNA1। तो KNA1 में जनरल डेटा आता है। तो टेबल मींस जो भी हमने अभी तक डेटा देखा है तो उसके लिए एक टेबल होता है, जैसे SE16N ये टेबल है, ये टी कोड है, सॉरी दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज अ टी कोड। ये टी कोड है SE16N। ये किसके लिए है? टू टेबल डेटा। तो टेबल का जो भी डेटा है ये चेक करने के लिए हमारे पास ये टी कोड है SE16N। ये टी कोड डालने के बाद हमें यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आएगा। तो टेबल में हमारे पास पहले टेबल है KNA1। तो मैं KNA1 टेबल डाल देता हूँ। तो ये टेबल में मुझे ये डिटेल्स मिलेगी, जैसे कस्टमर नंबर, कंट्री, नेम, नेम टू, सिटी। तो जो भी मैंने कस्टमर में क्रिएट किया है वो सब डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो XD/N XD03 एंटर। तो जनरल डेटा में ये जो भी है, जैसे नेम है तो ये कस्टमर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला है कस्टमर एंड इसको किया है एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट का बटन होता है, ये जो आपको एरो एंड ये जो घड़ी जैसा जो बटन दिख रहा है वॉच जैसा, तो ये होता है एग्जीक्यूट का बटन। तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे यहाँ पर फील्ड्स दिखाई देंगे, जैसे कस्टमर नंबर मिल गया, कंट्री, नेम, नेम टू ब्लैंक था, सिटी, पोस्टल कोड। जो भी डेटा मैंने मेंटेन किया है वो सब डेटा ये टेबल में सेव हो जाता है। तो KNA1 टेबल में जनरल डेटा, तो जनरल की टैब में जितना भी जनरल डेटा है वो डेटा इसमें सेव होगा। कंपनी कोड डेटा सेव करने के लिए अलग टेबल होता है। तो टेबल का आप बोलोगे कि सर हमें तो टेबल पता नहीं है, टेबल मतलब कैसे ढूंढना है, आप ही बताओ। तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, बट अगर आपको खुद टेबल ढूंढना है तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जाके F1 अगर आप करोगे तो आपको ये टेक्निकल डिटेल में पूरा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा कस्टमर मास्टर में यहाँ पर टेबल डिटेल नहीं मिलेगा, ये तो स्क्रीन डिटेल है आपका। तो यहाँ पर ये जो फील्ड्स है ये फील्ड एक्चुअल है, बट यहाँ पर KNA1 में टेबल का डिटेल आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर भी शायद टेबल नंबर, हाँ यहाँ पर भी टेबल नेम नहीं है। देन कंपनी कोड में चेक करता हूँ रिकंसिलिएशन अकाउंट के ऊपर। ओके हाँ, तो यहाँ पर टेबल नेम दिया हुआ है, तो KNB1। तो KNB1 इज अवर टेबल एंड AKONT ये हमारा होता है फील्ड। तो ये टेबल में कौन से टेबल का कौन सा फील्ड है ये अगर आपको ढूंढना है तो इसके लिए क्या करना है, F1 करना है एंड ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर स्क्रीन फील्ड, ये जो ऑप्शन होगा स्क्रीन फील्ड, इसमें मिलेगा आपको फर्स्ट जो होगा आपका टेबल नेम होगा एंड सेकंड होगा आपका फील्ड नेम। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है आपका जनरल डेटा के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन फील्ड कुछ अलग अलग ही दिया हुआ है। बट आपको मैं बताता हूँ कि ये टेबल KNA1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एड्रेस नंबर ऐसा कुछ डेटा दिया है, बट अगर आप KNA1 टेबल डालोगे तो ये KNA1 टेबल में ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा। देन सेकंड टेबल KNB1। तो B1 जैसे मैंने बोला कंपनी कोड के लिए, तो यहाँ पर कस्टमर मास्टर कंपनी कोड डेटा, तो सेम कस्टमर डाल देता हूँ एंड इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर कस्टमर का कंपनी कोड आ गया SD0, बाकी कुछ भी हमने फिल नहीं किया तो सब कुछ ब्लैंक आ गया। देन नेक्स्ट टेबल होगा मेरा KNVV एंड KNVI। तो इसमें होता है सेल्स एरिया डेटा। तो KNVV में क्या आएगा, KNVI में क्या आएगा। KNVV, तो KNVV में है मेरा कस्टमर का पूरा सेल्स रिलेटेड का डेटा। तो इसमें कस्टमर, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, कस्टमर की प्राइसिंग प्रोसीजर, पेमेंट टर्म, इनको टर्म, पार्शियल डिलीवरी अलाउड, ये क्या है, शिपिंग कंडीशन है। तो ये सारा डेटा आपका KNVB में आएगा। KNVI में आएगा आपका टैक्स रिलेटेड डेटा। तो अभी टैक्स रिलेटेड कुछ डेटा मेंटेन नहीं है, इसीलिए ये पूरा ब्लैंक ही आएगा। ये जिसके लिए मेंटेन है उसका ही आ रहा है। तो हमारा कस्टमर अगर डाल देते तो ये ब्लैंक आएगा, कोई डेटा नहीं, नो वैल्यूज फाउंड। तो ये टेबल्स है, दीज आर द नॉर्मल टेबल। देन इसमें ये टैब्स होती है, जैसे हमने देखा है कि सेल्स का, सेल्स एरिया डेटा में इतनी सारी टैब है, सेल्स, शिपिंग, बिलिंग एंड पार्टनर फंक्शन। ये कौन सी टैब किसके लिए है। देन ये बताया मैंने आपको डिलीवरिंग प्लांट। तो डिलीवरिंग प्लांट जो होगा, तो डिलीवरिंग प्लांट होता है हमारा सेल्स एरिया डेटा में, शिपिंग की टैब में। ये जो डिलीवरिंग प्लांट है, तो ये सेल्स ऑर्डर में तीन जगह से आता है। एक आता है कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड से, दूसरा आता है कस्टमर मास्टर से, और तीसरा आता है मटेरियल मास्टर से। तो यहाँ पर अगर ब्लैंक रख दिया हमने, तो वो अगर कस्टमर में मेंटेन होगा तो कस्टमर मास्टर से आएगा, मटेरियल में मेंटेन है तो मटेरियल मास्टर से आएगा, और अगर हमारा तीनों भी जगह पे मेंटेन नहीं है तो हम मैन्युअली हाथ से भी डाल सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट मटेरियल मास्टर वाला पार्ट है। तो अभी हम ये कस्टमर क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिएट करना है सेल्स ऑर्डर से VA01 से। सेल्स ऑर्डर जब हम क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें यहाँ पर ऑर्डर टाइप डालना है। तो OR इज अ स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM एंड डिवीजन 02। ये एंटर करने के बाद, सेल्स एरिया एंड ऑर्डर टाइप डालने के बाद, मुझे यहाँ पर मैंडेटरी है सोल्ड टू पार्टी ऐड करना। तो सोल्ड टू पार्टी यानी मेरा कस्टमर होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले कस्टमर क्रिएट किया, एंड देन ये कस्टमर डालने के बाद मुझे क्रिएट करना पड़ता है मटेरियल, क्योंकि नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मटेरियल एंटर करना मैंडेटरी है। तो कस्टमर एंड देन मटेरियल। तो अभी हम एक मटेरियल क्रिएट करते हैं हमारे सेल्स एरिया के लिए। तो मटेरियल क्रिएट करने के लिए हमारे पास टी कोड है MM01। तो मोस्टली क्या होता है कि टीम का काम ही होता है मटेरियल क्रिएट करना। तो मोस्टली टीम ही करता है, बट कभी कभी SD टीम को भी करना होता है, क्योंकि SD रिलेटेड 3-4 व्यूज होते हैं मटेरियल मास्टर में। तो वो व्यू मेंटेन करने का काम होता है SD टीम का। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो हम मेनू पाथ से भी जा सकते हैं, जैसे लॉजिस्टिक, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मटेरियल, मटेरियल में अदर मटेरियल जो है, इसमें MM01, MM02, MM03 ये टी कोड्स है। एंड ट्रेडिंग में देखोगे तो अलग ट्रांजेक्शन कोड मिलेंगे, सर्विस में तो अलग मिलेंगे, नॉन स्टॉक में अलग मिलेंगे। बट ये सर्विस वगैरह ये नहीं यूज करना है, हमें सिर्फ यही यूज करना है, MM01, MM02 एंड MM03। ये एसएपी ने अलग अलग इसलिए दिए कि हर एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे ट्रेडिंग गुड्स है तो ट्रेडिंग वाला अलग हो सकता है डिपार्टमेंट, तो इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर सर्विस वाला अलग है तो सर्विस का जो टी कोड है इसके साथ क्रिएट करेगा। बट हमें एक नॉर्मल कॉमन मटेरियल क्रिएट करना है, तो उसके लिए टी कोड होता है MM01। इसमें आपको मटेरियल का जो नंबर रेंज है, मटेरियल टाइप, इंडस्ट्री सेक्टर, ये हमें क्रिएट नहीं करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम। ये MM टीम है, मतलब MM मॉड्यूल जो है उसकी टीम ये टेक केयर करेगी।
इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है इंडस्ट्री सेक्टर। तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया मैकेनिकल इंडस्ट्री, और मटेरियल टाइप है आपका FERT। तो FERT यानी फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इसको मैंने नोट डाउन किया है। जैसे FERT है HAWA DIEN ROH एंड हल्ब HALB। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के टाइप्स है, जो बेस्ड ऑन आपका जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यानी मटेरियल आपका कौन सी कैटेगरी का है, कौन सा क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। तो फिनिश गुड जो है ये होता है आपका जो फाइनल डिस्पैच करना है आपको, मतलब वो आपकी फैक्ट्री में ही बना है और वो आपका सेलेबल मटेरियल है, दैट इज अ फिनिश गुड। तो ये कॉमनली यूज होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। उसके बाद होता है ट्रेडिंग गुड्स। तो ट्रेडिंग गुड्स क्या होता है, कोई तीसरा वेंडर बनाएगा, वो वेंडर से आप परचेस करोगे और आप आपके कस्टमर को सेल करोगे, तो ये हो गया ट्रेडिंग गुड्स, यानी ट्रेडिंग हो गई आपकी, एक से लेना है दूसरे को बेच देना है, आपने इंटरनली कुछ काम नहीं किया उसमें। देन नेक्स्ट आ गया सर्विस DIN। तो सर्विस मटेरियल क्या होता है कि आप वो इंटेंजिबल हो गया, मतलब मटेरियल तो एसएपी में क्रिएटेड है बट वो सर्विस कहीं पे दिखती नहीं, दैट इज नॉट अ फिजिकल। वो सिर्फ आपने किसी को सपोर्ट दिया है, यानी एसएपी का सपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई क्लीनिंग सर्विसेज, या अदर कोई सर्विसेज हो सकता है, मेंटेनेंस सर्विसेज। तो ये पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए सर्विस का एक अलग से मटेरियल बनता है, एंड दैट इज मटेरियल प्योरली एसडी मॉड्यूल का ही होता है, क्योंकि सर्विस एसडी से ही सेल होती है। तो FERT जो मटेरियल है फिनिश गुड है, वो पीपी एंड एसडी मॉड्यूल दोनों के लिए यूज होगा, क्योंकि पीपी मॉड्यूल को प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसका, क्योंकि फिनिश गुड है, उसका नॉमेनक्लेचर ही वैसा है। तो फिनिश यानी हमारी फैक्ट्री में बना है, तो बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगेगा और सेल करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट लगेगा। ट्रेडिंग गुड है, तो ट्रेडिंग गुड के लिए यानी मटेरियल मैनेजमेंट वाला प्रोक्योर करेगा और एसडी वाला सेल करेगा। देन सर्विस है, तो सर्विस को कुछ प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है ना मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत है, सिंपली एसडी टीम एक मटेरियल क्रिएट करेगी और उसको एज अ सर्विस उसका इनवॉइस बना देगी और कस्टमर को भेज देगी। देन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड। तो ये एसडी में ज्यादातर यूज होते नहीं है, बट कोई कोई स्पेसिफिक केस में हम सेल कर भी सकते हैं, सेमी फिनिश गुड भी सेल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी सेल कर सकते हैं, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी सिचुएशन आएगा आपको सेल करने का, तभी आपको उसको सेल्स एरिया एक्सटेंड करना है। बट रेगुलर सिनेरियोज में कभी भी आपको ये दो मटेरियल को, रॉ मटेरियल सर्विस मटेरियल या फिर कुछ स्पेयर पार्ट है, तो उनको सेल्स एरिया एक्सटेंडेड नहीं होता है। तो ये सिर्फ एंड पीपी मॉड्यूल के लिए ही यूज होते हैं। तो इसमें फिनिश गुड जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है सभी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां पर। तो हम एक फिनिश गुड अभी क्रिएट करने वाले FERT। मटेरियल का नंबर रेंज, तो सिस्टम आपको बताएगा कि इसका नंबर रेंज एक्सटर्नल है या इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल है तो यहाँ पे एरर आएगा कि आपको हाथ से यहाँ पे नंबर डालना है, और अगर इंटरनल है तो सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली नंबर दे देगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये एक सेलेक्ट व्यूज का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको व्यू सेलेक्ट करने, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। यहाँ पर आपको SD रिलेवेंट व्यूज कौन से हैं वो मैं बताता हूँ। तो जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये सभी SD रिलेटेड व्यूज है। तो ये बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, ये कॉमन व्यूज है सभी मॉड्यूल्स के लिए, दीज आर नॉट ओनली फॉर SD। सभी मॉड्यूल के लिए आप सेलेक्ट करोगे नहीं करोगे ये ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, ये मैं अभी सेलेक्ट नहीं करता हूँ फिर भी वो आ ही जाते हैं ये दो व्यूज। बट आपको मैंडेटरी व्यूज है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल्स ऑर्ग डेटा 1, सेल्स ऑर्ग डेटा 2, सेल्स जनरल प्लान डेटा, फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड सेल्स टेक्स्ट। तो ये जो 5 व्यूज है दीज आर ओनली फॉर SAP SD। देन आपको जाना है ऑर्ग लेवल पे। तो ऑर्ग लेवल पे जाने बाकी कहीं पे भी टिक नहीं करना है, ये जो टिक दिखेंगे ये नहीं करना है, क्योंकि आप ये अगर टिक कर दोगे तो ये वाला व्यू आपको नहीं आएगा, ये वाला व्यू डायरेक्ट स्किप हो जाएगा। तो ये टिक मत कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, डायरेक्ट क्लिक करना है ऑर्ग लेवल पे। यहाँ पर जाने के बाद ऑर्ग लेवल यानी आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पूरा मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी मेरा प्लांट है SD01, आपका जो भी होगा वो प्लांट आप यहाँ पर ऐड कर दोगे।
आपने अगर स्टोरेज लोकेशन क्रिएट किया है तो वो स्टोरेज लोकेशन आएगा। मेरा स्टोरेज लोकेशन SD01 ही है। मेरा सेल्स और भी SD01 है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है मेरा DM। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल मैंने ऐड कर दिया है। देन मुझे करना है कंटिन्यू। अगर मेरे गलती से आपका कोई व्यू सेलेक्ट करना बाकी होगा, यहाँ पे सेलेक्ट व्यू पे जाके आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, द कंपनी कोड SD01 डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट फुल्ली मेंटेन। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस पेंडिंग है, तो एक बार चेक करना है आपको। प्लांट और कंपनी कोड का असाइनमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको जाके कॉन्फ़िग में SPRO में जाके चेक करना है। अगर ऐसा एरर आता है तो रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, असाइनमेंट में लॉजिस्टिक जनरल, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, तो ये चेक करना है। मे भी हो सकता है कि ये चेंज हुआ हो, हमसे गलती से हमने सेव नहीं किया हो, या कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं पहले चेक करता हूँ SD01 को कुछ असाइन नहीं किया। हाँ, तो SD01 को SD01 असाइंड है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर। देन दूसरा चेक करना है प्लांट आपका असाइनमेंट में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। यहाँ पर जाके पोजीशन SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM, फिर से SPRO, रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। यहाँ पर चेक करना है। ओके, ये लॉक हो गया। तो अगर ऐसा कुछ लॉक हो जाता है गलती से, तो SM12 करके वो यूजर नेम जो दिखाई देगा, वो यूजर नेम यहाँ पर डालना है आपको। राइट, एंटर प्रेस करना है, सेलेक्ट एंड डिलीट। तो ये लॉक हो गया क्योंकि वो SAP मेरा ऑटोमेटिक बंद हो गया था कुछ एरर की वजह से। फिर से मैं बैक जाता हूँ इस पे, असाइन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर चेक करना है पहले। इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल टाइप, एंटर, देन सेल्स व्यू, सेल्स और 1 2 फॉर एंट्रेड एंड सेल्स टैक्स, पर प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या है, द कंपनी कोड SD01 डज नॉट एग्जिस्ट, फुल्ली मेंटेन। ओके, कंपनी कोड का कुछ इशू है, तो एक बार कंपनी कोड का हमें कॉन्फ़िग चेक करना पड़ेगा, शायद कंपनी कोड में ही कुछ गड़बड़ है। तो डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी कोड, कॉपी यहाँ पर,
अगर कंपनी कोड गलत हो गया, मतलब एफआई साइड से अगर कुछ भी गलत हो गया, तो आपको ये जिस टाइप ऑफ एरर्स आते ही रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है तब तक पूछ सकते हैं आप। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको कंपनी कोड के लिए। फ्रॉम ZGT1 SD01।
company code is copied. So now we will check once again. Basic data 1 to sales org 2 foreign trade and export data, plant, storage location, sales organization and distribution. Okay, same issue. I will go back and then 01. So now that issue is resolved. So someone has changed the setting of the company, that particular company code. That's why we were getting the error. तो हमने क्या किया है कि दूसरा एक कंपनी कोड था, उसमें से पूरा सेम डेटा कॉपी कर लिया, क्योंकि वो एफआई का पार्ट है, तो क्या चेंज हुआ है वो चेक करने में पूरा बहुत टाइम जाएगा हमारा। तो इसीलिए हमने एक नया वो सेम कंपनी कोड दूसरे कंपनी कोड को कॉपी करके हमारे कंपनी कोड में ले लिया। तो अभी क्या करना है, एक नया मटेरियल क्रिएट करना है। तो एसएपी ने बाय डिफॉल्ट एक नंबर हमें दे दिया है, तो दिस इज अवर मटेरियल नंबर। तो ये जब तक हम सेव नहीं करते तब तक ये मटेरियल कोड हमें यहाँ पर मिल नहीं जाएगा। तो ये पहले हमें सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर मटेरियल का नेम डालना है, फिनिश गुड्स, क्या होता है हमारा टू व्हीलर। ये हमारा टू व्हीलर है, तो इसका बेस यूनिट ऑफ मेजर आएगा, नंबर्स में आएगा या फिर ईच में आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो ईच मिलेगा एक, तो ये ईए यानी सिंगल सिंगल, और नंबर्स मिलेगा। नंबर्स के बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर एनओ जो होगा दैट विल बी योर नंबर्स। इसमें डायरेक्ट यहाँ पर कमर्शियल में एनओ डाल देता हूँ। मैक्सिमाइज तो ये एनओ विदाउट यूनिट ऑफ मेजर, ये नोज है, तो ईच भी ले सकते हो, एनओ भी लिख सकते हो। सो ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजर है, क्योंकि हमारा व्हीकल है, तो व्हीकल एक तो नंबर्स में आएगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आईएसओ स्टैंडर्ड में जितने भी ये मतलब यूनिवर्सल जो भी ग्लोबली यूनिट ऑफ मेजर्स होते हैं, ये सब की लिस्ट यहाँ पर एसएपी में मेंटेन होती है। तो ये इतने हैं 258। अगर इसमें कुछ नया ऐड करवाना है तो आप ऐड करवा सकते हो, उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बेस यूनिट ऑफ मेजर हो गया। देन डिवीजन, तो हमारा डिवीजन है 02। तो 02 यानी क्या होता है, हमारा टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल का डिवीजन है। देन इसमें ग्रॉस वेट एंड नेट वेट यूज कर सकते हो। तो ग्रॉस वेट यानी आपका टोटल वेट 135 केजी, और आपका नेट वेट आएगा 125 केजी। तो यहाँ पर वेट का यूनिट भी रहेगा केजी में, तो आप चेंज भी कर सकते हो इसे भी। तो मोस्ट प्रोबेबली केजी में ही रहता है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट कौन सा है उसके ऊपर। देन बेसिक डेटा 2 में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आ जाएंगे सेल्स और जनरल डेटा 1 के ऊपर। तो जनरल डेटा 1 में मटेरियल का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये बेस यूनिट ऑफ मेजर बेसिक डेटा 1 से बाय डिफॉल्ट कॉपी हो गया, यहाँ से वो कॉपी हो गया। देन डिवीजन भी आपका वहां से सेम कॉपी हो गया। देन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो डिलीवरिंग प्लांट। तो जैसे मैंने बताया, आप 3 जगह से प्लांट ऐड कर सकते हो डिलीवरिंग प्लांट। एक होगा कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, जो हमारा अभी बाकी है। दूसरा हो गया कस्टमर मास्टर, जो हमारा हो चुका है, वहां पर हमने मेंटेन नहीं किया था। और तीसरा है हमारा मटेरियल मास्टर, जिसमें हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्लांट ऐड कर सकते हो, अगर नहीं ऐड किया तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हो आपकी सेल्स ऑर्डर में। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है प्लांट। वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, वैलिडिटी डेट आप डाल सकते हो मटेरियल का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये मटेरियल की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कस्टमर के लिए कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिलीवरी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, दैट यू कैन मेंटेन। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1,
मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी 1। तो ज्यादा अगर डाल देंगे तो बाद में फिर एरर आ जाएगी। देन सेल्स और डेटा टू। तो ये अलग अलग टैब में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, पहले आपने क्या किया, आपका इंडस्ट्री सेक्टर सेलेक्ट किया। तो MM01 करने के बाद इंडस्ट्री सेक्टर सेलेक्ट किया, मटेरियल टाइप सेलेक्ट किया, तो मटेरियल टाइप FERT सेलेक्ट किया। तो इसको आपका इंटरनल नंबर रेंज है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर नंबर रेंज मेंटेन करने की यानी कुछ नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। देन आपने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद व्यूज का ऑप्शन आ गया। तो व्यूज आपको जो रिक्वायर्ड थे वो व्यूज आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर से आपने क्या किया, इंटर प्रेस किया। तो मैक्सिमम आपका एंटर ही प्रेस करना है आपको ज्यादातर टाइम पे, और डेटा मेंटेन करना है। देन प्लान डाल दिया आपने, स्टोरेज लोकेशन डाल दिया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिर से एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद मटेरियल नंबर बाय डिफॉल्ट सिस्टम से आ गया, यहाँ पर डिटेल डाल दिया आपने। तो हर एक डिटेल में जब भी आप जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो फिल कर दोगे, तो उसके बाद सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये जो छोटा रेडियो बटन दिख रहा है आपको सेलेक्टेड व्यूज का, ये सेलेक्टेड व्यूज है, ये सेलेक्टेड व्यूज है। तो ये सेलेक्टेड व्यूज में ऑटोमेटिक आगे आगे ये मूव होता जाएगा। देन इसमें आपको मटेरियल स्टेटिस्टिकल ग्रुप, यानी मटेरियल आपको अगर कुछ रिपोर्टिंग के लिए यूज करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो यस 1 आएगा, नहीं करना है तो नो आएगा। देन मटेरियल प्राइसिंग ग्रुप, प्राइसिंग का अगर कुछ ग्रुप मेंटेन करना है तो स्टैंडर्ड पार्ट, स्पेयर पार्ट, दैट इज नॉट रिलेवेंट, ये करने की जरूरत नहीं है। इसमें आएगा अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप। तो जैसे कस्टमर का अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप होता है वैसे ही मटेरियल का होता है। तो कस्टमर का अकाउंट असाइनमेंट होता है आपका GL डिटरमाइन करने के लिए, मतलब आपका जनरल लेजर कौन सा हिट होगा वो पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट में। तो आपका डोमेस्टिक का कस्टमर है, उसको आप फिनिश गुड दे रहे हो, यदि फिनिश गुड है तो उसके लिए कौन से GL हिट होगा। अगर वही सेम कस्टमर के साथ आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा GL हिट होगा। अगर वही सेम कस्टमर के साथ आप सर्विस मटेरियल सेल कर रहे हो तो उसके लिए क्या ये होगा, GL होगा। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपकी GL के लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो मैं अभी फिनिश गुड यूज करता हूँ। एंड देन यहाँ पर आइटम कैटेगरी ग्रुप होगा मेरा। तो आइटम कैटेगरी ग्रुप NORM, ये स्टैंडर्ड हमेशा यही रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में ये आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ये स्पेशल हमारा एक चैप्टर ही होने वाला है इसके ऊपर, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड होता है नॉर्म, और उसके अलावा बाकी सारे होते हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी कुछ भी फिल करने की इसमें जरूरत नहीं है, सीधे इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक होगा, तो अवेलेबिलिटी चेक से 02 आपको डालना है। तो 02 यानी डेली रिक्वायरमेंट होगा आपका, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, और 01 यानी डेली रिक्वायरमेंट। तो आपकी अवेलेबिलिटी, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपका अवेलेबिलिटी चेक यूज होता है। देन इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप एंड लोडिंग ग्रुप, तो ये दोनों मैंडेटरी है। देन बैच मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है, बट दिस इज ऑप्शनल, आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है नॉट मैंडेटरी। बट ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप एंड लोडिंग ग्रुप आपको डालना मैंडेटरी है, बिकॉज आपका ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप राउट डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। तो राउट डिटर्मिनेशन यानी आप अगर एक मटेरियल आपका जो है वो अगर सेल कर रहे हो किसी कस्टमर को, तो अगर पुणे से दिल्ली को सेल कर रहे हो तो दिल्ली को आप कौन से रास्ते से जाने वाले हो, कौन सा रूट रहेगा आपका, वो रहता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के ग्रुप के ऊपर ही वो डिपेंड रहता है, मतलब कैसे जाने वाले हो। तो पैलेट पे जाने वाला है, लिक्विड फॉर्म में, कंटेनर में, ट्रेन में जाएगा। तो पूरा डिटेल में हमारा राउट डिटर्मिनेशन का चैप्टर रहेगा, इसमें ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मतलब ये राउट के लिए यूज होता है, और राउट मीन्स आपका ट्रांसपोर्टेशन का डेस्टिनेशन, मतलब एक आपका प्लांट रहेगा और आपका कस्टमर रहेगा, ये दोनों के बीच का जो रास्ता है उसे बोलते हैं राउट। देन लोडिंग ग्रुप, तो लोडिंग ग्रुप यानी क्या होता है, आप जो मटेरियल आपके ट्रक में लोड कर रहे हो तो वो कैसे लोड कर रहे हो, मैन्युअली कर रहे हो, यानी कोई आदमी लोड कर रहा है, फोर्क लिफ्ट यानी लिफ्ट से लोड कर रहे हो आप, एक फोर्क लिफ्ट होता है एक व्हीकल जैसा, तो उससे कर रहे हो, या फिर क्रेन होता है, क्रेन से कर रहे हो। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं करता हूँ क्रेन। तो क्रेन से अगर लोड कर रहे हो तो यहाँ पर लोडिंग ग्रुप आएगा आपका क्रेन। तो ये मेंटेन हो गया। देख एंटर प्रेस किया मैंने, तो
फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट डेटा। तो इसमें कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक ही चीज मेंटेन करनी होती है, वो होती है कंट्रोल कोड। तो कंट्रोल कोड को तीन मतलब तीन इसमें बोलते हैं। एक होता है कमोडिटी कोड, HSN कोड या फिर कंट्रोल कोड। तो तीनों का एक ही जगह यहाँ पर ही हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कंट्री स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है, कंट्री हर एक कंट्री के लिए कुछ कॉमन भी होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट की केस में यूज होता है। तो अभी इंडिया के लिए हमने कुछ दो तीन क्रिएट किए थे। यहाँ पर जैसे ये हमारा बाइक के लिए, तो ये बाइक के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा ये कंट्रोल कोड। तो ये गवर्नमेंट के जो भी GST का ये होता है क्लासिफिकेशन होता है, उसके लिए ये यूज होता है कंट्रोल कोड आपका। तो यहाँ पर ये मेंटेन करना मैंडेटरी है। देन एंटर, एंड यहाँ पर आएगा आपका टेक्स्ट। तो कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो आप, जो भी रिक्वायर्ड है आपको। एंड देन एंटर प्रेस करके ये बाकी कुछ डिटेल आपको ये नहीं करनी है, सेलेक्ट नहीं करनी है, ये गलती से सेलेक्ट हो गई होंगी। तो ये आपको एंटर एंटर करके ये अकाउंटिंग का व्यू है। तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग व्यू इज फॉर FI टीम। तो ये फाइनेंस टीम के लिए होता है, SD के लिए नहीं होता है। ये हमने नीचे था तो हमारे हमसे शायद वो गलती से सेलेक्ट हो गया अकाउंटिंग का व्यू। तो अभी इसमें भी डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यूएशन क्लास हम मेंटेन कर देते हैं। तो वैल्यूएशन यानी मटेरियल का जो वैल्यू रहता है, वो फाइनेंस के इसमें फाइनेंस का जो भी अकाउंटिंग होगा, तो उसके इसमें उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो ये होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल में वैसे मेंटेन कर दिया, ये जो होता है प्राइस कंट्रोल। तो यहाँ पर प्राइस हो गया। ये जो प्राइस कंट्रोल होता है, ये प्राइस कंट्रोल S और V होता है। ये अगर S होता है तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड प्राइस, अगर V होता है तो ये होगा मूविंग एवरेज प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस मतलब क्या होगा, आपका फिक्स प्राइस होता है, और मूविंग एवरेज प्राइस यानी चेंज होता रहता है अलग अलग आपका जो भी सिनेरियो होगा उसके ऊपर। तो ये थोड़ा डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ये डिटेल में हम इस पे डिस्कस करेंगे। देन एंटर, एंटर एंड सेव। ये हमारा अभी मटेरियल क्रिएट हो गया। सेम मटेरियल नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, आप कस्टमर का पूरा कॉन्फ़िग कीजिए, आपकी खुद का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करके कस्टमर क्रिएट कीजिए। देन मटेरियल भी क्रिएट कीजिए। अगर कुछ एरर आता है तो बताइए मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में हम